डू, डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट, ये 4 डीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अभी स्टूडेंट लाइफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में डू मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट अर्जेंट है वही काम इस टाइम में आपको करना है। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? हु विल टेल? डेलीगेशन मीन्स डेमोक्रेसी के फीचर्स जब आप पढ़ते हैं तो यूनिटरी फीचर पढ़ते होंगे और फेडरल एंड यूनिटरी फीचर पढ़ते हैं। तो फेडरल फीचर में क्या होता है, यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में सारी पावर सेंटर के पास होती है और फेडरल में क्या होती है? डेलीगेट हो जाती है पावर। डेलीगेशन का मतलब ये होता है अपने काम और भी लोगों को बांटना, डेलीगेट करना। और एज अ लीडर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है डेलीगेशन। डेलीगेट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी ड्यूटीज दूसरों को। आप समझिए आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 महीने पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, डू, डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट। आप जो भी नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपका डिलीट में आप इसको करिए, इसको आप डिलीट में करिए। डिलीट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूं, ऐसी बातें जो आपके लिए जरूर ना तो इंपॉर्टेंट हैं और ना ही अर्जेंट हैं, जैसे टीवी देखना, क्या इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना। डीक्लटर योर माइंड, माइंड को डीक्लटर रखो, खाली रखो। आप इस बात को ध्यान रखिए कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? अभी आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि डिलीट करिए उन बातों को जो आपके लिए ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। समझ गए? आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डिलीट करिए। आपको लगता है घर का कोई ऐसा काम है इस पर, अब इसका मतलब ये नहीं कि शिशिर सर ने आज बोला है घर का कोई काम नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बी रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो एसएसबी में क्या होता है आपका, एसएसबी में एसओआर पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। व्हेन आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, टेल मी योर रूटीन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट। आप बोलेंगे सर सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, फिर सर मैं वो दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए जाती हूँ, फिर मैं सर मॉर्निंग टी लेती हूँ, फिर न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, फिर मैं 4 घंटे पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं सर रेस्ट करती हूँ, फिर मैं 3 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, वो बोलेगा वेरी गुड वेरी गुड। फिर शाम को सर 5 बजे मैं डांस करने के लिए जाती हूँ, ओके। फिर सर मैं पढ़ाई करती हूँ 4 घंटे, डिनर करती हूँ और सर फिर मैं सॉन्ग सुनती हूँ जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और फिर मैं सो जाती हूँ। दिस वे यू आर कमिटिंग अ ब्लेंडर। क्या? कौन बताएगा? आपने पूरे दिन घर का कोई काम, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने किस पे कर दिया? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। आपने पूरे दिन सब कुछ कर लिया बट घर का कोई काम नहीं किया। It means you are not a responsible person, and this sense of responsibility is very effective trait of social adjustment. If you are not responsible at home, how you can be responsible as a leader? Delegate क्या है? मैंने अभी बताया आपको, कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। आपको लगता है यार आपका भाई बहन या आपका जो दोस्त है गांव वाला, वो कुछ ऐसे काम है जो कर लेता है जिसकी वजह से आपका टाइम बच जाएगा, डेलीगेशन। तो वहां पे क्या करना है? ये कौन से ऐसे काम होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यहां पे क्या है? अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप यहां पे हैं और घर में आपके कुछ ऐसे काम होंगे जो अर्जेंट तो हैं, नहीं होंगे तो चक्की से आटा लाके कौन लाएगा, क्योंकि पापा बाहर पोस्टिंग है। तो दोस्त कर सकता है ना, उसको बोलो यार 2 महीने के लिए कर दे। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उसको काउंसिल करो, करेगा काम, क्योंकि तुम इस मिशन के लिए लगे हुए हो। तो यहाँ पे क्या है? वो अर्जेंट तो है बट अभी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो वहां पे आना ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूखा रह जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आप नहीं रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, उनको क्या करना है? डेलीगेट करना है। और स्टूडेंट लाइफ में क्या है आपके लिए डेलीगेशन? क्या हो सकता है? जैसे कोई ऐसी बातें जहाँ पे आपको लगता है कि यार इंडिया की स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी हैं, वहाँ पे अगर आप किसी और को दे दोगे तो अभी टाइम बीइंग के लिए आपका काम चल जाएगा, बाद में उसको आप कर सकते हैं। तो डेलीगेट करिए। डिफर जैसे मैं अपने एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट तो है बट बहुत अर्जेंट नहीं है। आपके लिए क्या है वो? जैसे वोकैब्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, और ऐसी बात जो आपको लगता है जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो रहे हैं, बेसिक्स आपके किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है, आपको लगता है वोकैब्स, कम्युनिकेशन आपका इशू है, आपको ऐसा लगता है कि आप कोई पर्टिकुलर गेम है जो आप नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप डिफर करिए। वीक में कम से कम 3 डेज का टाइम निकालिए, मिनिमम 3 दिनों का टाइम निकालिए। तो जैसे मुझे आर्टिकल्स लिखने होते हैं न्यूज़पेपर के लिए, आई राइट आर्टिकल फॉर एवरी न्यूज़पेपर,
तो जब मुझे न्यूज़पेपर के आर्टिकल लिखने होते हैं या मुझे बुक का कंटेंट लिखना होता है तो मैं क्या करता हूँ, डिफर वीक में 3 दिन मैंने उसके लिए दिए हैं।